नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई का 60 डेज़ का स्टडी प्लान को लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है 60 डेज़ स्टडी प्लान में। तो देखिए, वीक 1 से लेकर 2 तक यानी कि टोटल 14 दिन आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करने के लिए जीएस जो कि जनरल स्टडीज़ होता है उसमें हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिएवल बिहार से जुड़े टॉपिक्स और जियोग्राफी बेसिक्स को ज़रूर कवर कीजिए। जी हाँ, जीएस का जो टॉपिक्स है जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक, इसमें एंशिएंट और मेडिएवल बिहार से जुड़े टॉपिक है उसको ज़रूर कवर कीजिए जियोग्राफी बेसिस पे। उसके बाद पेडागोगी को लेकर बात की जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग थ्योरीज़ पर आपको ध्यान देना है। यह मेन टॉपिक है, आपका मेन सब्जेक्ट है। अब इसी में बात करते हैं रीजनिंग को लेकर कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात कर ली जाए तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज़ हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर नंबर, ये सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के लिए। और भी बहुत सारे ब्लड रिलेशन वगैरह टॉपिक हैं, यह सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही किफ़ायती होंगे। अगर हम करेंट अफेयर की बात करें, करेंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है तो बिहार से जुड़े हुए करेंट अफेयर और नेशनल से जुड़े करेंट अफेयर आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है बिहार से जुड़े, क्योंकि यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर होना है। तो इसलिए बिहार से जुड़े हुए करेंट अफेयर ज़्यादातर आने के चांसेस हैं और नेशनल करेंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे, वेटेज रहेगा। दोनों करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लें कि डेली समय कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर समय टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली जाए तो 2 घंटा जीएस पे देना है आपको, 1.5 घंटा पेडागॉगी पे, 1 घंटा रीजनिंग और 30 मिनट जो है करेंट अफेयर पर देना है। यह आपको कुल 14 दिन तक करना है, मैंने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपको करना है। यह टोटल 14 दिन का प्लान आपका यहाँ पे रेडी मैंने कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड वीक और फोर्थ वीक में क्या करना है, यानी कि 15 से 28 दिन में आपको क्या कवर करना है, जो कि कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा आपको। तो यह बहुत ज़रूरी है कोर सब्जेक्ट में। हमने पिछले वाले में बताया कि आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 14 दिन काफ़ी है। जीके जीएस अपना हो गया, पेडागॉगी हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात करते हैं अगला हम जो कि थर्ड और फोर्थ वीक में, जो कि 15 से 28 दिन तक का चलेगा आपका सीज़न। तो उसमें कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सबसे पहले जीएस पर देखिए, जीएस पर क्या ध्यान देना है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को एकदम कवर करना है, फिर फ्रीडम मूवमेंट को कवर कीजिए, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कीजिए और गवर्नेंस को कवर कीजिए। साथ में आप आर्टिकल वगैरह भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में, देखिए पेडागॉगी को लेकर कि पेडागॉगी में क्या करना है। तो पेडागॉगी में टीचिंग मेथड्स पर ध्यान देना है अच्छा से, फिर एवेल्यूएशन पर और इंक्लूसिव एजुकेशन पर आपको ध्यान देना है। इन 3 टॉपिक्स पे मेन करके फोकस्ड करना है। अब रीजनिंग में बात करें कि रीजनिंग में हमें क्या करना है। देखिए, तो रीजनिंग में आप पजल कीजिए, सिलोजिज्म कीजिए, ब्लड रिलेशन कीजिए और डायरेक्शन सेंस कीजिए। यह सारे टॉपिक रीजनिंग में बहुत ज़रूरी हैं। आपको 2 महीने तक कंटिन्यू सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपका जीके जीएस हो गया, पेडागॉगी हो गया, रीजनिंग और करेंट अफेयर। ये 4 टॉपिक्स आपको कंटिन्यू 2 महीने तक पढ़ने हैं। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है बहुत ही एक तरह से वास्ट भी कह सकते हैं और इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि टीचर का सिलेबस जो कि इजी भी आता है। तब चलिए बात कर लेते हैं। आप पजल हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस हो गया। फिर करेंट अफेयर की हम बात कर लें तो करेंट अफेयर में बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि पढ़ने हैं आपको और एजुकेशन से अपडेट्स पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ज़रूरी हैं। अभी आप रिसेंट में पढ़ सकते हो जीएसटी को लेकर। अगर बात कर ले कि जीएसटी जो हमारा लागू हुआ उस टॉपिक पर भी पढ़ सकते हो। जैसे कि पहले जीएसटी था 5%, 12%, 18% और 28%। तो वो 28% जीएसटी और 12% वाले जीएसटी को हटा करके सिर्फ 5% और 18% वाले जीएसटी को लागू किया गया है।
तो इन सारे टॉपिक्स से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, वेटेज रहने की चांसेस हैं, क्योंकि यह जस्ट आपका रिसेंट का करंट अफेयर है। अब इसमें समय देखिए किस तरह से आपको समय की बात करी है, समय कैसे देना है। तो 2 घंटा जीएस पर देना है, 2 घंटा पैडागॉजी पे देना है, 1 घंटा रीजनिंग और 30 मिनट का रिवीजन चाहिए आपको। अब बात करते हैं हमें 5th और 6th वीक में क्या करना है। तो इसमें अपना एडवांस प्रिपरेशन करना है, एडवांस एकदम जो कि वास्ट लेवल का होगा उस तरह का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले जीएस और इकोनॉमिक्स में बात कर ली जाए तो इंडियन प्लस बिहार इकोनॉमिक पर आपको ध्यान देना है इकोनॉमिक्स में। फिर इन्वायरमेंट और साइंस बेसिक्स पे ध्यान देना है, यह सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो इसमें अगर आपको इनके क्लासेस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनके क्लासेस लाने का कोशिश करूँगा आपके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा बच्चों के लिए। यह चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन की तैयारी में हो या फिर सोच रहे हो कि मैं टीआरई 5 दूंगा, तब आप उस बेसिस पे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैडागॉजी को लेकर कि पैडागॉजी में क्या करना है। तो देखिए हमें पैडागॉजी में टीचिंग एप्टीट्यूड्स पर ध्यान देना है, क्लासरूम मैनेजमेंट पे, आईसीटी पर, अब एनईपी 2020 यानी कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर ध्यान देना है, 2020 वाला पॉलिसी। अब बात करते हैं रीजनिंग को लेकर कि रीजनिंग में हमें क्या करना है, रीजनिंग में क्या पढ़ाई करनी है बच्चों। तो रीजनिंग में बात करें तो प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। रीजनिंग को लेकर सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चाहिए होंगे तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पर अपलोड करूँगा कुछ ही दिनों में। अब बात करते हैं करेंट अफेयर को लेकर कि मंथली कंपाइलेशन रिवीजन करना है करेंट अफेयर में। जी हाँ, जो मंथली बेसिस वाले कंपाइलेशन वाले जो करेंट अफेयर होते हैं उस चीज़ से आप रिवीजन कीजिए, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जैसा कि अब आपका अप्लाई भी होगा कुछ ही दिनों में। अब चलिए समय की बात कर लेते हैं, किस तरह से समय डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो 2 घंटा जीएस पे, 2 घंटे पैडागॉजी पे, 1 घंटा रीजनिंग पर और 30 मिनट का करेंट अफेयर पे हमें ध्यान देना है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं वीक 7th और 8th वीक में। तो 7th और 8th वीक की बात कर ले जाए, डे 43 से 60 डे के तो फाइनल प्रिपरेशन और रिवीजन की बात कर ले तो सॉल्व फुल लेंथ मॉक टेस्ट एटलीस्ट 3 पर वीक। सॉल्व करना है फुल लेंथ का मॉक टेस्ट एटलीस्ट 3 पर वीक पर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें, जैसा कि मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया कि आपको 3 मॉक टेस्ट पर वीक करने हैं, यानी कि दोनों वीक मिलाकर आपको 6 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब बात करते हैं कि रिवाइज इम्पॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स हमें रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा लास्ट वाला है, लास्ट जो कि 43 से 60 दिन का पीरियड बचा हुआ है। तो इस पीरियड में हमने जो पिछले अपने पहले सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, मतलब कि हम करीब 6 सप्ताह पढ़ाई किए हैं, तब उसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उस चीज़ को हमें रिवाइज करना है, रिवाइज इम्पॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स, जिसमें बिहार जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। तो आप चाहो तो मेरे क्लास यहाँ से जियोग्राफी के और हिस्ट्री के क्लासेस कर सकते हो, उसके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं कंटिन्यू। अब बात करते हैं रिवाइज पैडागॉजी नोट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स को आपको रिवाइज करना है इसी मंथ में, 7th और 8th मंथ में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर फोकस ऑन वीक एरियाज़, फोकस ऑन वीक एरियाज़ आइडेंटिफाइड इन मॉक्स। जो आपका वीक एरिया है उस पर जो आपने आइडेंटिफाई किया मॉक्स पे, उस चीज़ पर फोकस करना है। अब बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 1.5 घंटा का जीएस का रिवीजन चाहिए आपको, 1.5 घंटा पैडागॉजी का रिवीजन, 1 घंटा मॉक प्रैक्टिस दीजिए और 30 मिनट का करेंट अफेयर दीजिए। करेंट अफेयर डेली देना ही देना है, इसमें 100% आप सहमत हो, ज़रूर करेंट अफेयर्स करो। अब चलो कुछ हम एक्स्ट्रा टिप्स को लेकर बात कर लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा टिप्स रहने वाले हैं, किस तरह से मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हर हफ्ते जो है आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। वीक 5 से ही 2 मॉक्स पर वीक लगाएं, 5th वीक से ही 2 मॉक पर वीक लगाएं।
अब बात करते हैं NCERT 6 से 10 तक की हिस्ट्री और जियोग्राफी साइंस को रिवाइज कर लें, क्योंकि जैसा मैंने आपको समय बताया, अगर आप समय को ऐड करें तो डेढ़ आपका 3 घंटा का पीरियड होगा यहाँ पर, 3 और 1 4 घंटा मॉक में और 4.5 घंटा, तो आपको 4.5 घंटा का पीरियड मिलेगा। जब आपको यहाँ पर 4.5 घंटा का पीरियड में आपको देखिए यहाँ पर समय मिल जा रहा है, तब आप दिन भर क्या करोगे? तो दिन भर फिर आप NCERT को पढ़ो, NCERT में हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी साइंस ये सब टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। फिर आप बिहार स्पेशल पर भी रिवाइज कर सकते हो, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्कीम्स, पॉलिटी, इस पर एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं कैसे हमें रिवाइज करने बच्चों। तो रिवाइज का जो माध्यम है, छोटे छोटे नोट्स को बनाकर रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से। तो मैंने टोटली आपको डिस्कस कर दिया आपका 60 डेज़ का प्लान। अगर आपको ये पूरा स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपको किसी भी चीज़ की PDF अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझसे कांटेक्ट करना, और किफ़ायती दामों में आप मुझसे PDF वगैरह परचेज़ कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।